जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। गीता ज्ञान का दृष्टांत। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्धाति पात्रताम, पात्रत्वाद्धन माप्नोति धनार्धन ततः सुखम। देखिए, विद्या का फल एक राजा से भी श्रेष्ठ बना देती है। विद्या, राजा का तो अपने राज्य में ही मान होता है, पर विद्वान का तो सर्वत्र मान बना होता है। विद्या में विशेष गुण है, वह विनम्र भाव उत्पन्न कराती है। जिसमें नम्र भाव है वही श्रेष्ठ कहलाता है। वह स्थायी भाव है जिसमें जो वृक्ष पानी के वेग से नव जाते हैं वह कभी कष्ट नहीं होते, कष्टदायक नहीं होते। जो वृक्ष पानी के वेग से नव जाते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते, और जो वृक्ष सीधे रहते हैं वह पानी के वेग से उखड़ जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं। जो नवता है, झुकता है, उसमें भी समता और गुण आते हैं। यह वही पात्र कहलाता है, झुकने वाला। पात्र होने से ही धनी बन जाता है, और वह धन आने से उस धनी का धन अच्छे काम में लगेगा, उससे उसकी कीर्ति बढ़ेगी। कीर्ति बढ़ने से ही अमर तत्व मिलता है। गीता में श्री महाप्रभु ने कहा है, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। कुछ वचन ऐसे भी मिलते हैं कि विद्या विवादाय धन, धनम मदाय। विद्या से विवाद बढ़ता है और धन से मद बढ़ता है। ये बात भी ठीक है, कारण वादे वादे जायते तत्व बोधा। वाद विवाद से तत्व बोध होता है, और बात बात में बात अन्यथा रहस्य की कथा कैसे प्रकट हो सकती है। गीता में एक श्लोक में आता है, द्वारिका नाथ जी कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतपा। हे अर्जुन, सुन ले, मेरे और तेरे बहुत जन्म हुए हैं, उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। जबकि जन्म आपके दो ही हुए हैं, एक जन्म में नर और दूसरे जन्म में नारायण के रूप में कृष्ण अर्जुन ने जन्म लिया था। नारायण श्री कृष्ण थे और नर अर्जुन का अवतार था। दूसरा जन्म कृष्ण अर्जुन का हुआ था, तो वह आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि तेरे जन्म मेरे जन्म? अर्जुन पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो दूसरा जन्म कृष्ण अर्जुन का हुआ, और फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः, तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतपा। ये तो कम से कम 3 जन्म का द्योतक है। ये बात बात में तत्व जानने वाला विद्या संपन्न ही हो सकता है, कोई विद्वान ही समझ सकता है। तभी लोग कह देते हैं विद्या विवादाय। वास्तव में विद्या से तत्व ज्ञान होता है, ऐसी शंका विद्वान कर सकता है। भगवत लीला प्रकट अप्रकट 2 रूप से होती है। प्रकट लीला तो सभी जान सकते हैं, अप्रकट लीला को संत महात्मा भक्त ही जान सकते हैं। और भक्त और संतों द्वारा प्रकाशित लीला वेद शास्त्र आदि की भांति प्रामाणिक, और भक्त तथा संतों द्वारा प्रकाशित लीला वेद शास्त्र आदि की भांति प्रमाणिक मानी जाती है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लीलाओं का आध्यात्मिक सिद्धांत वर्णन किए हैं, और वह निगम सम्मत है। क्वचित
दंतोयपि, कहीं कहीं भक्तों की वाणी से भी संग्रहित है। ऐसे ही श्री कृष्ण अर्जुन का तीसरा जन्म छिप रहा है। वेद गीता, अर्जुन का एक जन्म किसी सेठ घराने में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अर्जुन सेठ का बड़ा धर्मात्मा पुत्र था, पर श्री कृष्ण ब्राह्मण उसकी परीक्षा लेने को वृद्ध का रूप धारण करके एक दुखिया की तरह कहा रहे थे, रो रहे थे। उस मार्ग में सेठ जी निकल ले जा रहे थे। उस वृद्ध ब्राह्मण को देख करके बोले, भाई तुझे क्या कष्ट है? ब्राह्मण बोला, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। सेठ जी बोले, मेरे साथ चल, तुझे भोजन करवाऊंगा। ब्राह्मण बोला, मैं चलने में असमर्थ हूँ। सेठ जी ने कहा, मैं तुझे कंधे पर ले चलूंगा। वह सेठ ब्राह्मण देवता को कंधे पर बिठा करके चल दिया। थोड़ी दूर चलते ही ब्राह्मण का वजन तो इतना बढ़ गया कि सेठ के पैर डगमगाने लगे तथा वह गिर गया और एक दांत से भी सेठ जी का टूट गया। उधर ब्राह्मण की भी लुढ़क गया। सेठ जी मन में बोले, ऐसा बजनी तो कोई देखा नहीं, ये साला बड़ा वजनदार है। अरे फिर भी सेठ जी बोले, आओ भगवान मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अब की बार सावधानी से ले चलूंगा। ब्राह्मण बोला, रे तू तो गाली बकता है, गाली क्यों बक रहा है? सेठ जी ने कहा, नहीं महाराज, आपको भ्रम है, मैं तो यूं ही बुदबुदाता हूँ। भ्रम है, मैंने तो एक भी शब्द मुख से नहीं निकाला। उसी समय नारायण ब्राह्मण रूप में बोले, सेठ जी ये आपने मुझसे नया संबंध बनाया है, तब तो अगले जन्म में मैं तेरा साला ही बनूंगा। ये कहकर नारायण सामने आए और अंतर्धान हो गए। यही रहस्य है कि कृष्णावतार में आप अर्जुन के साले बने। कृष्णावतार में इस श्लोक में बहमनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः कह करके पूर्व बोध कराया। इस कथा से संदेह दूर हो जाता है। ये विद्या का चमत्कार है, इसको विवाद नहीं कहना। विद्या तो मानव को सदा विनम्र बनाती है, ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। अब कुछ पुरुष ऐसा कहते हैं, धनम मदाय, मद तो विद्याहीन को ही बढ़ता है। विद्या से जो मद उत्पन्न होता है वह तो अच्छा है, जैसे धर्म करने का मद। एक पुरुष ने कुआं बनवाया तो दूसरा मद में बापी बनवाता है। होड़ लगी है, बापी बनवाने वाले को देख दूसरा सरोवर बनवाता है, और एक ने शिवालय बनाया तो एक ने देवालय बनवाया। धर्मशाला, उद्यान, आश्रम बनाने का मद भी अच्छा ही है। अनपढ़ का मद दुर्व्यसनों की ओर जाता है, इसलिए गुरु से विद्या प्राप्त करनी चाहिए। अच्छे पुरुष जहाँ बैठते हैं वही गुरु चर्चा तथा देव चर्चा ही करते हैं। उनका समय सत्संग में ही बीतता है और बुद्धिमान पुरुषों का समय काव्य शास्त्र एवं सद वार्ता विनोद में ही बीतता है। मूर्खों का समय निद्रा में, कलह में, दुर्व्यसनों में ही बीतता है। व्यसन लगाना अपराध नहीं है, अच्छे व्यसन बनाओ। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। अरे भगवान भागवत रस पियो, पियो, पीते रहो, छकते रहो, पीते रहो। पीनी ही है तो भागवत रसालम, भागवत अमृत पियो। मैंने गलत बोल दिया कि शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि पीना कोई बुरी बात नहीं है। अरे उसको त्यागो, इसको पियो। यह 2 व्यसन तो सबको पीने, पढ़ने और हरि चर्चा कीर्तन करने के व्यसन लगाने ही चाहिए।
कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। ओ कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय।